एक्सिस है? एक्स। ये कौन? हाँ, एक्स एक्स डैश ले लो या वाई वाई डैश ले लो, यही हो गया पहले ही का। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था? बता नहीं रहे हो भाई, क्या बताया था? कितना? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 बताया था। देखो, अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2। यस सर। और एक रिंग ऐसी है 2 नंबर, ये इसका खुद का एक्सिस है, अबाउट इस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सीजी। इसके अबाउट एम आई क्या हो जाएगा भाई? एम आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पहली रिंग का कितना हो गया? 1/2 एम आर स्क्वायर। दूसरी रिंग का एम आर स्क्वायर। तो आई कितना आया भाई? 3/2 एम आर स्क्वायर। यही है, समझ आ गया? यस सर। अगर ये पूछा जाए बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी है, तो क्या करोगे भाई? एम रेडियस ऑफ के स्क्वायर गायरेशन से। क्या कर दो? एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। एम के स्क्वायर से। ये सही है क्या भाई अमरनाथ? यस सर। प्रियंका, रजत, फैजल, सही है? नहीं नहीं, ये कितनी रिंग थी? 2। तो मास क्या दो। करें? डबल। 2 का मल्टीप्लाई और होगा। आ गया समझ? यस सर। तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 R/, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये देखो, एक रिंग ऐसे है और ये है, सबको पहचानना है, शुरू करो भाई। ये 3 रिंग है, हर एक का मास m है और रेडियस r है, और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर है भाई? तो बताओ इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होगा? ये पहली रिंग, ये दूसरी, ये तीसरी। तो आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? I1 I2 I3। आई इज इक्वल टू I1 I2 I3। I1 कितना होगा भाई? I1 ये बताओ इसके अबाउट कितना था? महक, हाफ एम आर 100। स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर, वेरी गुड। I2 क्या था? हमारे ऐसे दिया हुआ है, बताओ इसके अबाउट कितना है? देखो कंडीशन नंबर 4 होगी शायद, या 3 होगी, जो अभी कराया था नहीं। तो क्या था ये? mr² 2 प्लस mr 3/2 mr थ्री स्क्वायर। बाई टू एम आर स्क्वायर। और 3 का भी क्या होगा? सेम। आ गया समझ? तो आई कितना आ गया भाई? 7/2 mr स्क्वायर। आ गया। और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई? रेडियस ऑफ गायरेशन की, 3/7। थ्री एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खत्म, मेरा काम खत्म ना यहां से। यस सर। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। रजत समझ आ रहा है भाई? गोयल यस साहब, सर, आ रहा है सर, समझ क्लियर है। ढंग से पढ़ लो भाई। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
डन सर। डन। सेम ऐसे डिस्क के केस हो जाएंगे, मैं उसमें कराऊंगा नहीं, उसमें फॉर्मूले थोड़े थोड़े चेंज होंगे। ये 5 आइडेंटिकल रिंग है। कितनी है? 5। रिंग है, सबका मास कितना है? m, और रेडियस है इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। अब मैं जिस जिस बच्चे से पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है बेटा? बेटा आपके कौन कौन से दिन फ्री होते हैं? ये कोर्स मुझे लगता है काफी बकाया है, क्या करना है? कुछ मैं घर से लेके क्लास लेके खत्म करूं? करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पड़ा हुआ है तुम्हारा? यस सर। चल रहा है सर। तुम्हारा कम कम हो पाया है आपको। अक्टूबर, नवंबर, मैंने कितने महीने नहीं पढ़ाया था? 2। पता नहीं। कई महीने क्लास तो बहुत लग गई तुमको। पहले का क्या होगा, चलो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 MR²। 1/2 mr। दूसरे का? 3/2 MR²। 3/2 mr²। तीसरे का? ये सेम होगा थ्री सर। बाई टू सेम। फिर चौथा और पांचवा क्या दिख रहा है? मैंने अपनी रिंग को घुमा के दिखाया था तुम्हें, ऐसे दिखाया था। यस सर। तो उसमें कितना था? 2 MR²। हाँ, 2 mr²। अगले का भी 2 MR²। 2 mr²। कितना हो गया? कर लेना, हो जाएगा कि नहीं? कितना आया आंसर? 15/2। 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 15/2 MR²। रेडियस ऑफ एरेसर पूछी जाएगी तो क्या करोगे? 5 MK² 5 mk² इक्वल में = 15/2 बहुत mr²। बहुत बढ़िया। अब देखो अच्छा लग रहा है ना बातें करते हुए, बोलते हुए। अगला जी एक सर। और है, समझ में आता है थोड़ा सा हमें। हम बोर नहीं होते, नहीं ऐसा लगता रहता खुद ही खुद बोलते रहो। बहुत बीच बीच में तुम लोग बोलते रहते हो तो बिल्कुल बोरिंग नहीं आती। ये रे भाई, फिर क्या है ये? कितनी रिंग है? 3। ये तो करा दिया था ना? यस सर। यस सर। कहाँ कराया था बेटा? मैं इस एक्सेस से अवार्ड घुमा रहा हूँ। ओके सर। कराया था कि नहीं? नहीं। नो सर, नहीं। नहीं सर। अब करो। देखो, ये ऐसे घूम रहा है। ये समझो ये 3 रिंग है, 1 2 3। जो एक्सिस मैंने बताई है, मान लो एक डंडा लगा लिया तुमने, रॉड, और उसे यूं लगा के यूं घुमाई जा रहे हो। घूम रहा है भाई, इमेजिन करो। हो रहा है इमेजिन? अरे यस सर। ये तो ये घूम रहा है, ये पैरेलल एक्सिस हो गई, डिस्टेंस दी हो गई कि नहीं? हो गई या नहीं? सर एक क्लियर? बार रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं कि जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहां एक रॉड लगा दो, डंडा लगा दिया, और ये हाथ में फंसाओ और ये घुमा के इमेजिन करो कैसे घूम रहा है। ये देखो, इसके अबाउट ये यूं घूम रहा है, घूम रहा है जी ये। सर। तो ये एक्सिस है इसके अबाउट। इनके अबाउट तो हमें पता है, आई इज इक्वल टू, हमने बताया था, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई कितना हो गया भाई? I1 कितना होगा भाई डायमीटर के अबाउट? 1/2 1/2 MR²। mr²। प्लस M। 1/2। अब I3 थोड़ा अलग हो जाएगा, ये होगा IG प्लस MD²। आ गया समझ? सुनो, ये ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? 2R। और ये क्या होगी? R। R। तो ये D कितना आ जाएगा? D क्या आ जाएगा? अंडर रूट
2r का होल स्क्वायर माइनस, तो कितना आया बच्चों? √3r। ठीक है, अब ये इसके अबाउट घूम रहा है तो इसका भी डायमीटर है, इसे मैं आई जी ले लू, तो यहां कितना बन रहा है भाई? आधा और आधा तो एक ही हो गया है, ठीक है। आई जी कितना हो गया फिर? mr² प्लस m, डी कितना है भाई? √3r। होल स्क्वायर, mr² प्लस mr² बाई 2 प्लस 3mr², तो कितने हो गए? 3 2 6 और 2 8 और 1 9, यस कितना सर। है? 8mr² 99 सर। सही है ना? हाँ, 6 और 2 8 और 1 9, यस सर। और रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हें निकालना आइए कॉन्सेप्ट, किससे इक्वेट कर दोगे इसे? 3m²। 3 3m², बिल्कुल। सर थर्ड रिंग की वजह से रिपीट करना एक बार। देखो थर्ड रिंग की वजह से क्या होगा, ये यूं घूम रहा है, घूम रहा है, ये तो देखो मैं अलग पेन ले लेता हूं, ये इसका पैरेलल एक्सिस है, ये जी से जा रहा है, तो आई जी प्लस md²। अब मुझे डी दोनों एक्सिस की डिस्टेंस ये है, अब सेंटर Yes, टू sir. सेंटर ये 2r हो गया, ये r हो गया, तो ये मेरे पाइथागोरस से कितना आ गया? रूट Yes, लिया, तो क्लियर है बेटे? यस सर। चलो नेक्स्ट मिटा दूं? सही है भाई। नेक्स्ट देखो, चलो एक जैसे कुछ को रिंग पे ले लेता हूं, कुछ को डिस्क पे ले लेता हूं, ठीक है बेटा? जी सर। तो हर एक आ जाएगा, नहीं तो ऐसा ही लगेगा कि आज रिंग ही रिंग पढ़ाइए। एम आई ऑफ सर्कुलर डिस्क, डिस्क तुमने देखी होगी बेटा, 1 रुपए का जो कॉइन होता है कौन सी शेप होती है उसकी? अरे भाई जो कॉइन होता है उसकी शेप क्या होती है? स्पेरिकल। स्पेरिकल थोड़ी होती है, लड्डू थोड़ी है, सर्कुलर। आया समझ में? लड्डू जो होता है ना वो स्पेरिकल होता है ही नहीं मेरे पास तो यार, गरीबी है, कॉइन नहीं निकला मेरी जेब में तो है। यहाँ भी कुछ, चलो कोई नहीं, इमेजिन कर लो भाई, डिस्क है हमारे पास, कोस्टर वोस्टर या कुछ नहीं पड़ा, डिस्क का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा। किसका एम आई निकालना है साक्षी? डिस्क का। ये डिस्क है, रेडियस क्या है इसकी? आर, मास एम है, थिकनेस टी है। ये किस एक्सिस के अबाउट निकालना हूं भाई? कौन सा एक्सिस बोलते हैं? रोटेशन। अबाउट इट्स एक्सिस, इसे बोलते हैं अबाउट इट्स एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सीजी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सीजी। तो ये डिस्क का एम आई जो होगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा ना? ये हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? याद रखना है किस एक्सिस के अबाउट? एन एक्सिस। जेड एक्सिस। जेड जेड डैश एक्सिस के, जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा। देखो मास क्या होता है तुम्हें पता होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा इस डिस्क का? πr² टू एरिया है, टी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी मानी है हमने? टी, यही होगा ना वॉल्यूम? अरे ठीक है बच्चों, अरे मान लिया इसी को रिंग मान लो तुम, डिस्क मान लो,
तो एरिया इसका और थिकनेस ये, समझ में आ गया। अब देखो इसे इसमें डाल दो इंटू 2, तो आई जेड जेड डैश क्या आ जाएगा भाई, 1/2 पाई पी रो आर की पावर। अगर हम कहते हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर किसी बॉडी का डिस्क का मास है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। किसी डिस्क का मास कांस्टेंट करते हुए रेडियस डबल कर दी जाए तो एम आई कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना। समझ में आया है। अक्षा, इरफान, अक्षा तो कभी बोलती ही नहीं है। सर तो आपने आर स्क्वायर कर रखा है। क्या बेटा, हाँ बोल। सर ये डिस्क में हाँ जी, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर कैसे आया? डेरिवेशन, हाँ एम तो इसका मास है, डिस्क का क्या करते हैं, मैं ध्यान से सुन लेना, तो मैं तरीका बता देता हूं, अगर करना है तो कर लेना, कहो तो मैं भी करके बता देता हूं। ड्राइव के डिस्क को है, मानो आपने प्याज देखी है, सब नहीं देखी होगी प्याज, तो देखी है नहीं, यस सर। प्याज की जो स्लाइस काट दी, एक स्लाइस है वो क्या बनती है, डिस्क बनती है। यस सर। एक डिस्क का मास निकाल के उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो और 0 से लेकर आर तक इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किसके अबाउट इस एक्सिस, क्लियर है। यस सर। कहो तो मैं तो ड्राइव कर दूं, वैसे जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी भाई, अगर क्वेश्चन ये आता है कि डेंसिटी को कांस्टेंट करते हुए रेडियस डबल कर दी जाए, if the radius of body, if the radius of disk is double at constant density, what becomes the moment of inertia? डबल कर दी जाए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 60 आ गया समझ में नहीं। हेलो, यस सर, आ गया। आ गया, तो ये चीज आ गई, क्लियर है भाई, चल सकते हैं आगे। जी सर। चलो, अब ये यहां क्या दिखाई दे रहा है, आप ये देखो, ये आ गया, पहला आ गया, ये किसके अबाउट निकाला था मैंने, अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट खुद के एक्सिस, या एक और जो मैंने हेडिंग डलवाई थी किसमें तुम्हें, सर हाँ सर ये वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, 4 लिखा हुआ है जो, यहां पर हाँ नहीं, ये जो वैल्यू थी ना मास की वो यहां रख दी मैंने, तो आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था, आर स्क्वायर यहां से आ गया, तो कितना हो गया बेटे, ओके सर। ठीक। दूसरा बी पॉइंट निकालो, अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट हम निकालने हैं, देखो ये आ गया, ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, ये तो तुम्हें पता ही था कौन सा एक्सिस था, और ये एक्स एक्स डैश ले लो, ये घुमा दिया, ये वाई वाई डैश ले लिया, कौन सी थ्योरम दिख रही है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मैंने रिंग में बताया था, डायमीटर के अबाउट जो होता है वो 1/2 किसके इक्वल होता है, ये बताया था कि नहीं, अब दोबारा थोड़ी कराऊंगा उसे, रिंग में करा दिया Yes. था ना। तो आई जेड जेड डैश क्या बताया था भाई मैंने, 1/2 mr स्क्वायर। 1/2 mr स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक में भूल चुका हूं तुम्हें, आप लोग तो नहीं भूलोगे, नहीं सर। करना क्या है, एम के स्क्वायर से इक्वेट। बस
यहाँ कितने एम करोगे, 2 3 कि एक? एक सर। एक, समझ सही है, बिल्कुल ठीक है बेटे, समझ में आ गया? यस सर। करें आगे? जी सर। तीसरा देखो, कौन सा बताया था? अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। डायग्राम से ही बना के दिखा रहा हूं, तुम चाहो तो लिख लो जो मैंने बोला है। अबाउट यो घुमा रहा हूं, कौन सी थ्योरम लग रही है? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल। बताओ, आई जी इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर होता है कि नहीं? आई जी बेटा क्या लोगे यहां पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम? साक्षी, अंजलि, बताओ भाई, साक्षी अंजलि आईडी क्या लेंगे? साक्षी रही नहीं गई, क्यों भाई? रजत, वन अरे बाय बेटा, फोर 1/4 एम आर स्क्वायर। नहीं 1/4 नहीं, ये मैंने बोला है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जेड जेड डैश एक्सिस है। अच्छा 1/2। 1/2 समझ लो, मैं काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? एम आर स्क्वायर तो कितने हो गए? 3/2 mr²। ठीक है, यस। हो गया ना? नोट कर लो। अच्छा लग रहा है ना चैप्टर? बेकार है? अच्छा चैप्टर है। चैप्टर तो बहुत सर। बढ़िया है। हाँ, सर एक बार वो एक्सप्लेन करना कि हाफ एम आर स्क्वायर कब लेना है और 2 एम आर स्क्वायर कब लेना है। डिस्क है यो, डिस्क है, ये डिस्क मान लो तुम, मेरे पास अब डिस्क वगैरह नहीं होती तो ये डिस्क है। अबाउट इट्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वो होता है डिस्क का 1/2 mr²। आ गया समझ में? और अगर यो को डिस्क को घुमाते, जैसे हम डिस्क को ऐसे घुमाते, तो हम क्या करते? हेलो, यस सर। ठीक है? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। प्लेन ऑफ डिस्क मतलब ये डिस्क को सीधा ये चिपका दिया, जैसे पंखा होता है ना हाथ वाला, पुराने टाइम में होता था, अभी भी पड़े होते हैं कई कई घरों में। क्यों भाई, होते हैं नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, ये होते हैं ना हाथ से। पुराने टाइम में क्या बोलते थे उसे, कुछ बोलते थे, नाम पता है किसी को? पंखे ही बोलते थे। नहीं, कुछ और बोलते हैं। बिजना टाइप। क्या? हाँ, ये कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? उसे बिजना बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, अब बोलते रहते हैं तो सही लगता है, बस मैं इसीलिए बुलवाता रहता हूँ। ये देखो, तो ये तुम्हारा हाथ का पंखा, ये डिस्क घूम रही है, तो ये क्या कह रहे हैं? अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। हेडिंग डाल दो, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है? तो कौन सी थ्योरम दिख रही है यहाँ तुम्हें लगती हुई? पैरेलल। पैरेलल। आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी। अब बताओ आई जी कितना लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग? 3/2 mr²। अब 3/2 तो कैसे 1/4। वन। हाँ, आई जी पूछ रहा हूं पहले तो मैं। 1/4 है हमारे स्क्वायर, और डी कितना है अब? mr²। mr²। तो कितना आ गया? 5 mr²/4।
सर हेडिंग क्या थी इसकी? अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ओके, और तीसरे की थी अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सर IG 1/4 कहते हैं। बेटा IG 1/4 मैंने डायमीटर के अबाउट क्या बताया था? ये यो 1/4 MR²। ओके सर, हाँ ठीक है। आ गया ना। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे हो चुका है ओम्स लॉ सीरीज पैरेलल। यस हो सर, ये हो चुका है। किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन उसमें करंट उसमें करा दी थी, कैपेसिटर में नहीं। नो सर। मुझे फिर कराना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हो गया। यस सर। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास वैसे ही स्क्वायर है, मासलेस रॉड है, कोई है ही नहीं इनका। आ गया सर। इनके ऊपर हमने क्या रखा है भाई? इनके ऊपर हमने रखा है ये पहले मैंने रिंग थी, ये डिस्क का रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ऐसे खाली बना देते हैं हम तो रिंग बोलते हैं, एक बार शैडो कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? डिस्क। डिस्क। डिस्क का मास m है, रेडियस r है, इसकी साइड a है। लिखो, क्वेश्चन लिख लो अगर भूल जाओ तो। कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। लिखो, फोर आइडेंटिकल डिस्क, फोर आइडेंटिकल डिस्क, फोर आइडेंटिकल डिस्क। तुम्हारी थर्सडे को क्लास लगती है क्या बेटा? जी सर। कितने बजे? टाइम तो नहीं पता है सर, उधर से जब मन करता है लगाते हैं। नहीं वो तो नहीं, थर्सडे को क्लास कितनी क्लासें लगती हैं? 3 क्लासेस। अच्छा, किस दिन फिर नहीं लगती ज्यादातर? संडे। संडे को। संडे और मंडे। मंडे भी नहीं लगती। जी। अगर एक कोर्स खत्म कराना है, मैं मान लिया रात को 8 से 9:30 क्लास ले लूं, 9 बजे, ये सर ले लीजिए। हो सकता है ऐसा? जी सर। चलो फिर यस मैं, सर। क्योंकि ये तुम्हारी थोड़ा सा पीछे है ना, थोड़ा बराबर लाऊंगा तुमसे। टेस्ट में महक आ रहा है, महक कैपेसिटर तक बताया था ना आपने। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर वाला चैप्टर आ रहा है। ओके सर। ठीक है। साक्षी क्या कह रही है? बोलना होता है क्या? बिल्कुल बोलो, साक्षी आ गई। क्यों भाई साक्षी? यस सर। हाँ, कहाँ गायब थी थोड़ी काफी देर से? सर मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बार बार। अच्छा, सर क्वेश्चन बोलिएगा। चाय पीता हूँ, अगर आ जाएगी तो पी लूंगा बेटा। क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन। टेंशन सर अब तो कोल्ड ड्रिंक का टाइम आ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल सामने सिर पे मेरे घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर तो चाय ठीक है। तो बेटा ये देखो, लिखो, फोर आइडेंटिकल डिस्क, फोर आइडेंटिकल डिस्क आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का कोई मास मूस नहीं है। एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। साक्षी को आइसक्रीम खानी है, आ जा बेटा, तू तो कहाँ रेवाड़ी रहती है ना। यस सर। हाँ तो गुड़गांव आ जाया करो, कोई नहीं, गुड़गांव मेरा बिल्कुल पास ही है। ठीक है। सर मैं आई थी। क्या? आई थी मैं। गुड़गांव आई थी? हाँ। कॉल कर लेती, मैं मेरे सेक्टर 4 में ही मैं रहता हूँ, कोई दिक्कत। मैं जैकबपुरा गई थी सर।
अरे तो जैकबपुर आके तो बिल्कुल ही पास है सेक्टर 4 तो मुझे पता नहीं था। और सेक्टर 4 में मेरा ऑफिस है, सेक्टर 37C में मेरा होंडा चौक के पास घर है। अच्छा। लिख लो 4 आइडेंटिकल डिस्क, 4 identical discs are placed at the 4 corner of square of side A। लिख लिया? Yes, sir. पहला पॉइंट है, एक ही एक करके करा रहा हूं। लिखो फाइंड द MI अबाउट एन एक्सिस, फाइंड द MI अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane, MI about an axis perpendicular to the plane and passing through the center of a square, perpendicular to the plane and passing through the center of a square। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो देखो क्या करना है, 1 2 3 4 थी बेटा, यूं कर, ये 4 हमने ये रिंग रख दी, ये मान लिया एक स्क्वायर था मासरे, एक यहाँ एक यहाँ 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 4 रख दी, रखी हुई। अब ये स्क्वायर है और यहां से क्या कर दिया बेटा, घुमा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, नहीं है? अरे भाई ये 4 रिंग मैंने रख दी हैं, 4 डिस्क रख दी, रिंग रख दी, ये है। क्लियर है? यस सर। और ये घुमा दिया। समझ में आ गया? Yes, sir. जी सर। जिस एक्सिस के अबाउट हमें MI निकालना है, उसके अबाउट हमें कुछ नहीं, एक डंडा लगा के वहां पर और क्या कर देना है, घुमा देना है। अब बताओ ये A है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बहुत बार बताई होगी ये तो, होगी? अरे ये पूरी √2 हो जाएगी ना, A पाइथागोरस से √2। इसके अबाउट मुझे निकालना है, तो कितना आ जाएगा? जितना एक का होगा उतना सभी का होगा। सभी का कितना होगा तुम्हें पता है? IG + MD²। आ गया समझ? IG ये डिस्क है भैया, डिस्क के इसमें से ये जा रही है, तो इसके अबाउट क्या बताया था? Half MR. और D कितना है? A/√2 का होल स्क्वायर। निकाल लोगे नहीं? हो तो गया अब तो, 2 MR² प्लस 4 2 MA²। ठीक है बच्चों? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. एक और कर दो, इसे घुमाने में क्या कर दिया अब हमने? अब ये क्या, पहले ऐसे घुमाया जा रहा था, अब यूं घुमा दिया, ये घुमा दे। दोबारा बना लेता हूं नेक्स्ट पेज। चार थी, सर एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट, इस डायग्राम होना। डन सर। अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ये एक्सिस ले लिया मैंने, तो क्या होगा भाई? इन दोनों का आपस में सेम है नहीं? हेलो, यही घूम रहा है ना ये? हेलो, 1 2 का सेम होगा 3 4 का?
सेम होगा। सही है कि नहीं? दिमाग लगाना है थोड़ा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 2i1 प्लस 2i3। नहीं, अरे 1 और 2 का सेम है, 3 और 4 का सेम है। क्लियर है? अरे बेटा अब हमने क्या किया, ये चारों कोनों पे चार तो वो रखे हुए हैं, यहां से एक डंडा लगाया और रोटेट कर दिया। ठीक है बेटा पायल? यस सर। ठीक। तो बताओ यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, बताओ। बड़ा सरल है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी अभी जो बताई थी? a/√2। I1 तो सीधा सीधा किसके अबाउट है? डायमीटर के अबाउट। डायमीटर के अबाउट क्या होता है? 1/4 mr²। वेरी गुड। और I3 किसके अबाउट है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैंने निकाल ली ना। I3 को आप ये ले लेना IG प्लस MD²। क्लियर है बेटा? तो ये mr²/2 ही बच गया है, प्लस 2। IG कितना होगा बेटा? ये भी डायमीटर के अबाउट था, कितना है? 1/4 mr²। और डिस्टेंस पहला a/√2 का स्क्वायर। कर लो, खत्म। ठीक है बेटा? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक डिस्क का छोटा सा पार्ट है, ये एक डिस्क का छोटा सा पार्ट काट लिया मैंने, रेडियस आ रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, लिख लेना। द पार्ट ऑफ डिस्क रोटेट्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम। मास m ले लो इसका, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो ही रहेगा। इसका अबाउट क्या होता है? एक्सेस। सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा? अरे ये डिस्क थी यो करके, ठीक है, चार टुकड़े काट लिए, एप्पल की एक डिस्क बना ली, एप्पल बीच में ये लगा के घुमाया जा रहा है, चार टुकड़े काट दिए मैंने, ये मान लिया तो एक टुकड़े का मास है। मैं अगर कहते हैं पूरी डिस्क का मास है, ये टुकड़ा कटा हुआ है, तो उसका मास ले लेंगे हम, कितना मास है। ठीक है? ओके सर। अगर ऐसा कुछ इसी में थोड़ा चेंज हो जाता है, लिख लेना। ए मास ऑफ डिस्क इज m। ये डिस्क घूम रही है, इसका मास कितना है भाई? m है। और इसमें से ये हिस्सा मैंने हटा दिया 60 डिग्री का, ये हटा दिया। समझ में आ गया? डिस्क का मास है और 60 डिग्री का हिस्सा ये काट दिया मैंने। तो बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो आई तुम्हें पता है होता तो 1/2, छठा हिस्सा हटा दिया तो कितने हिस्से बच गए? हेलो, सर क्वेश्चन पूरा बोल दीजिए एक बार। लिख लेना। मास ऑफ डिस्क इज m। ठीक है, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस if some part according to diagram is removed, some part according to diagram is removed। ठीक है, फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सुनो भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कुछ रिमूव किया है ये वाला।
इस एक्सिस के मैंने जैसे 60 डिग्री का हिस्सा ही घूम रहा था तब भी उतना ही था। अब जो बचे हुए पार्ट का मास कितना है यहाँ 5/6 ऑफ एम। बचे हुए पार्ट का जो बचे हुए उसका मास है वो पार्ट का कितना है भाई 5/6 है और ये r² है। तो अब ये हमारे पास है ये क्वेश्चन आ जाए। ओके सर चले 5/6 का क्या मास है? पहले मास m था 60 डिग्री का हटा दिया 360 डिग्री का था तो मास m था। आ गया समझ में? 1 डिग्री का क्या होगा m/63 60 डिग्री का क्या होगा m/360 इंटू 60 m/6 m में से m/6 कम हो गया तो कितना बच गया गोयल साहब 5/6 m। आगे Yes, sir. समझ में? हिसाब फटाफट लगा लिया करो यार बनियागिरी का सा इतने में इतना कितना बचा। ठीक है ये प्रिया यादव नहीं बोलती कुछ। प्रिया ये चैट में भी नहीं लिखती मुझे तो आज ही ध्यान आ रहा है कि आज आइए प्रिया। कुछ बच्चों से तो बिल्कुल बात नहीं की मैंने श्लोक से कभी नहीं की तुलसी भी नहीं बोलती कम बोलती है इससे लेकिन हुई है बात इससे। ठीक है भाई लिखो ये अभी किसका डायग्राम है। ऐसा अगर बना होता है तो क्या मानोगे इस डायग्राम को रिंग। रिंग। सुनो भाई ये रिंग मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है ये रिंग। ये सेंटर है भाई। इस डिस्क का मास m है डिस्क मान रहा हूं मैं इसे डिस्क है मास m है। इससे m/4 हिस्सा मैं यहाँ रिमूव कर देता हूं। पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है ऐसा नहीं लेकिन पहले मैंने क्या बताया था उसमें सेंटर ऑफ मास। आ गया समझ में? हेलो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ चुका हूं। हम ये कह रहे हैं कि इसमें से m/4 हिस्सा रिमूव कर दिया। क्या कर दिया भाई m/4 हिस्सा रिमूव कर दिया। लिखना वो m/4 नहीं r/2 रेडियस का लिखो। इफ द सम पार्ट अकॉर्डिंग टू डायग्राम रिमूव्ड फ्रॉम डिस्क find the mi find the mi find the mi of remaining part mi of remaining part about its axis। its axis का मतलब क्या होता है भाई perpendicular to the plane and passing through the perpendicular to the plane and passing through the CG। ठीक तो देखो बड़ा इजी है। मास तो मैं बताता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है क्या। मास वॉल्यूम क्या होता है तो पाई टी रो सब कांस्टेंट है m प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई r²। अब ये r/2 रेडियस का मैंने रिमूव किया है तो बताओ रिमूव पार्ट का मास कितना हो गया इतना ही हो गया कि नहीं। हेलो r/2 r इतना ही बचा जो रिमूव किया है उसका हिस्से का मास कितना है m/4 m/4। तो देखो आई टोटल क्या होता है ध्यान से सुन लेना। आई टोटल का मतलब क्या है आई रिमूव पार्ट प्लस आई कौन सा रिमेनिंग। आई रिमूव प्लस आई रिमेनिंग समझ में आ गया सर जो रिमूव तो माइनस करेंगे ना। क्या
सर रिमूव करना माइनस करेंगे ना? वो तो बाद में, और हमें तो रिमेनिंग का निकालना है, तो रिमूव हो जाएगा ना कितना है। ओके नहीं, टोटल तो यही होगा ना, आई टोटल आई रिमूव प्लस आई रिमेनिंग, मतलब आई टोटल हो गया ना। यस सर। ओके सर। हाँ, तो आई टोटल तो तुम्हें पता है कितना है, एम आर स्क्वायर। आई रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, देखो ये यहाँ है, इस एक्सिस के y2 लेंगे हम, आ गया समझ में, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर प्लस आई रिमेनिंग, एम डैश मान लो इसका मान, तो ये तो बाद में आ जाएगा एम आर स्क्वायर। आई जी क्या होगा भाई, 1/2 एम टू डैश हमारे r/2 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ? अब तो उसका मास कितना है, अब जो कटी हुई डिस्क है जिसे हटा रहे हैं उसका मास तो m/4 है, यस सर। ठीक, प्लस एम डैश की जगह बाद में रख लूंगा चलो, और डी कितना है, r/2। अरे टोटल आर है तो ये डिस्टेंस d/2 होगी, और प्लस आई रिमेनिंग। तो देखो वैल्यू डाल देता हूं, m की जगह क्या है भाई, m/4, r²/4, ये भी m डैश था, m/4 r²/4 प्लस आई रिमेनिंग। तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 2 32, में पूरा एलसीएम ही ले लेता हूँ, 32 mr² 16 2mr² प्लस आई रिमेनिंग, और ये चल ही रहा था। तो आई रिमेनिंग कितना आ गया बेटा, 1/2 mr² माइनस 3 mr² अपॉन, निकल गया भाई, अब तो जो आ रहा है वो आंसर है। क्लियर भाई? सर एक बार डायग्राम से दोबारा बताना, मास कैसे निकला? दोबारा बता देता हूं, ये पूरी डिस्क थी, मास क्या होता है, पहले ऐसे लिखा था, पहला पूरे का मास m था, कितना था, πr² t/ρ, समझ में आ गया कि नहीं? कटे हुए का मास m डैश है, पाई रेडियस कितनी हो गई उसकी, r/2 का होल स्क्वायर, t/ρ, ये इक्वेशन 2 हो गई, आ गया समझ? डिवाइड कर दो, πr² t/ρ, तो m अपॉन m डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर 4, तो m डैश कितना आ गया, अब आ गया समझ में कि नहीं आया? देखो नहीं आया तो पूछ लो। क्या लिख रहा है बेटा साक्षी, क्या लिख रही है, क्या लिख रही है बेटा साक्षी, क्यों, सर क्लियर लिख रही थी। क्या? क्लियर लिखा था। अच्छा, सर आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई, भावना मैम इतनी अच्छी है, उन्होंने खिला दी। कहां से खिला दी, इसमें से इमोजी बना के कोई, इंटरनेट पे ही, हाँ कि पेटीएम करके खुद खा लोगे? इंटरनेट ही कर दी सर, ऑनलाइन ही खिला दी। अच्छा अच्छा, बेटा भावना में भावना में है। मैं आइसक्रीम, चलो अभी आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें, कौन मैंने बनाया था तो पिछली बार सेंटर ऑफ मास वगैरह, क्यों बेटी, हो गया?
चलें आगे। क्लियर है भाई? यस सर। चल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं? हो जाएंगे? बिल्कुल। अब फटाफट हम खींचते हैं कुछ और पॉइंट्स, ठीक है? हेडिंग लिखाओ, एम आई ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क क्या होती है? तुमने एनुलर डिस्क देखी है? एक सीडी देखी है जिसमें बीच में छेद होता था? यस सर। या कोई नट बोल्ट में हम जब लगाते हैं तो एक वार्सल लगाते हैं। अरे कोई नट वगैरह कसते हैं तो वो एक डिस्क सी लगाते हैं जिसमें बीच में यस सर, छेद। यस सर। यस सर। क्या बोलते हैं उसे? ऐसा होता है ना वार्सल टाइप? सर यस सर। ठीक है। कि एनुलर डिस्क सीडी है ये। ओके सर। इसकी रेडियस कितनी है? अंदर खाली है, बाहर भरा हुआ है। R1 R2। ठीक है बेटा? अरे समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ये देखो, ये देखो, क्लियर है? एनुलर डिस्क का MI निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब वही पुरानी राम कहानी जेड डेड एस। मुझे बताओ, किसी बच्चे को याद हो, किसी ने पढ़ा हो, 1/2 m R2 स्क्वायर माइनस के? समझ में आ गया कि नहीं? 1/2 m R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है भाई? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, याद रख लेना। R2 एक्सटर्नल रेडियस है, R1 प्लस मत कर देना, ये माइनस का ही आता है। डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। कभी आया क्वेश्चन तो केवल ये फॉर्मूला आएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाता है कि बताओ अबाउट डायमीटर कितना है, तो कर दोगे, आधा हो जाए, 1/4 कर देना। ठीक है बच्चों? अरे डायमीटर के अबाउट 1/4। नेक्स्ट, MI ऑफ थिन रिंग। थिन रिंग नहीं, रिंग तो हो गया, थिन रॉड। बेटा थिन रॉड है, बिल्कुल पतली, मतलब जिसकी रेडियस, थिन रॉड, रॉड की जगह मैं वायर भी मान सकता हूं, मतलब जिसकी रेडियस कंपैरिजन में बहुत कम है। 2 पॉइंट हम ले लें, 2 क्यों, कई लेंगे। पहला लेंगे, ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है? वायर की रेडियस है नहीं है, ये देखो सफेद वाले से मैंने इसे घुमा दिया, तो पता है MI क्या होगा इसका? कितना होगा? कितना दिख रहा है भाई? 0। 0। क्यों? मास इंटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर है ही नहीं, रेडियस, रेडियस है ही नहीं। बी पॉइंट अगर मैं देखता हूं, देखो, ये आ गया क्या? बी पॉइंट क्या है? लिख लेना, परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सीजी। किसके अबाउट है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सीजी। हमने पहले भी यूज किया था, ये पता है किसमें यूज किया था? कंपाउंड पेंडुलम जब कर रहे थे तो mL²/12। बी पॉइंट है
perpendicular to the length and passing through the CG, perpendicular to the length and passing through the CG. क्लियर है भाई? Yes, sir. तीसरी हेडिंग लिख लेना, perpendicular to the length and passing through the one end पे. ये आ गया. तो बताओ, कुछ थ्योरम दिख रही होगी लगती हुई अब तुम्हें. कौन सी दिख रही है भाई? Parallel. पैरेलल की. क्या करोगे बेटा भावना इसमें? अब I is equal to IG प्लस MD square. IG कितना हो जाएगा? IG इसका है परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द वन एंड. ठीक है. और ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सीजी. इससे पहले वाला IG वही होगा जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ है ml स्क्वायर बाई 12. और D कितना है? कर दो तो पता है कितना आ रहा है ये. ml स्क्वायर. क्लियर है भाई? अब एक और देख लो. ये देखो, नोट हो गया यहां तक? Yes, sir. एक मिनट सर. लो भाई, हट गए. हो गया सर. चलो कोई नहीं, हो गया तो ये करो. ये देखो रॉड है, ये इसका सेंटर है और इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं. आ गया समझ में? और एंगल बन रहा है अल्फा. क्लियर है भाई? अरे ये रॉड थी यो, ये रॉड, और यहां मैंने एक डंडी लगा ली, यो करके यो घुमाई जा रहा हूं. क्लियर है कि नहीं? तो पता है आई क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 12 तो होता ही है. ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा. क्या होता है भाई? ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा. क्लियर भाई? अगर इस एक्सिस को मैं यो सीध, अरे कहाँ मिट गया, अंडो भी तो हो जाता है. हाँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो अल्फा कितना आ जाता बेटा? क्यों भाई? 90. अरे बेटा ये एक्सिस को यूं कर देता तो अल्फा कितना हो जाता? 90. और साइन 90 कितना होता है? 1. साइन 90, साइन 90. 1 सर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया इस केस में? ML square by 12. ml स्क्वायर बाई 12. और ये पहले भी आ चुका है कि नहीं? Yes, sir. तो कान बस इधर से उधर ही तो पकड़ा है, और तो कुछ है नहीं है. तो एक फॉर्मूला यही याद रख लेना कभी बार. ठीक है? जी सर. अब ब्लैक बोर्ड पे जगह है नहीं है? मैं क्यों बचा रहा हूं, इसमें तो अनलिमिटेड पेज है. चलो, अगर मैं इसे ऐसे कर देता, ये रॉड ले ली मैंने और इसे ऐसे घुमा दिया, ये अल्फा लगा लिया, ये घुमा दिया हमने इस एक्सिस के बाद, तो बताओ क्या होगा? सुन लो, आ गया समझ में? नहीं. अब अगर ये एक्सिस सफेद वाला ऐसे हो जाता तो अल्फा कितना हो जाता बच्चों? अरे सफेद वाला 90, तो कितना आ जाता? ml स्क्वायर बाई 3. पहले भी आ चुका है. Yes, sir.
अच्छा, यस सर। अगर ये सफेद वाला एक्सिस ऐसे आ जाता तो अल्फा कितना होता? 0 तो कितना हो जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0। 0 0 हो जाता। यस सर। तो कंडीशन पहली आ गई। अरे आ गई, आ गई। अरे पहली कंडीशन क्या थी? ये वायर है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाई जा रहा हूं, तो एम आई कितना होगा? 0। 0। चलो कोई नहीं, छोटे से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे नहीं? करने चाहिए कि नहीं? करने चाहिए। यस सर। मेरे पास 3 आइडेंटिकल रॉड थी और रॉड को मिला के मैंने क्या बना दिया? क्या दिख रहा है? ये एच दिख रहा है। हर एक रॉड का मास एम है, लेंथ ठीक है। ये इसके एक्सिस है भाई, और ये घुमा दिया। घुमा दिया कि नहीं? अरे घुमा दिया कि नहीं? Yes, यस सर। तो निकालो भाई, फाइंड द एम आई अबाउट पी क्यू। तो कितनी रॉड है भाई? 3 पहली है, दूसरी है, तीसरी है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कुछ करना ही नहीं पड़ता, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेते। करते I1 पहले रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 क्यों होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हाँ, या उसके अबाउट इट्स एक्सिस है। I2 क्या दिख रहा है तुम्हें बेटा? ml कितना? ml स्क्वायर बाई 3। वेरी गुड। I3 क्या दिख रहा है? अब ये एक पॉइंट मास है m, और दोनों एक्सिस की डिस्टेंस क्या है? ठीक है बेटा। अरे अब तो ये एक तरीके से पॉइंट मास की तरह काम कर रहा है, डिस्टेंस एल है। तो आई यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है। अरे यस सर। अच्छा, अब डायग्राम क्यों बनाऊं इसी में? ये पी क्यू था, अब मैं ऐसे एक्सिस निकाल लूं, ये पहला पॉइंट आ गया था। सर ये I3 बताना है इसमें। I3 इस एक्सिस के है, तो इस पार्टिकल का क्या होता है? मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मास इसका m है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है। ठीक है बेटा। ओके सर। अब बताओ एम एन के अबाउट निकालो बी में, बी पॉइंट। अब यो घुमा दिया, एक रॉड ये, एक ये, यो यहाँ बीच में डंडा, जहाँ 2 नंबर रॉड है उसमें एक डंडा लगा के घुमा रहे हैं, टका टक टका टक। ठीक है। तो बताओ कितना होगा बी पॉइंट में? एम एन वही आई इक्वल टू, तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, I1 I2 I3। होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। I1 बताओ पहली रॉड का क्या होगा? ये होगा। दूसरी रॉड का क्या होगा? 0। तीसरी रॉड का ml स्क्वायर। by 12. ml स्क्वायर बाई 2। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ml स्क्वायर बाई 6। ठीक है। देखो दो रॉड है आइडेंटिकल, ये बना रही है भाई
क्रॉस बना दिया। हेलो, यस सर। बना दिया। अब मुझे ये एक्सिस जा रही है, यहां से घूम रही है और ये घुमा दी है, पी क्यू एक्सिस। दो आइडेंटिकल रॉड थी, मास सेम था, लेंथ ठीक है। अरे भाई, एम आई ये बिल्कुल है। फाइंड द एम आई अबाउट एन एक्सिस बाई इज इक्वल टू एक्स, ये कह रहा है। तो ये बाई इज इक्वल टू एक्स है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा भाई? बाई इज इक्वल टू एक्स है तो एंगल कितना बन जाएगा? क्या है सर, यहाँ दो रिमोट है क्या? एसी वाले दो रिमोट नहीं, एक ही बना। क्लियर? बाई इज इक्वल टू एक्स। अरे कुछ नहीं है, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 2i1, एक रॉड का है उतना ही है। अभी अभी तो मैंने बताया क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर, ये 45 डिग्री कर दो इसमें, खत्म। आ गया ना समझ में? तो कितना आ गया? एम एल स्क्वायर बाई 6, 45 को हम 1/√2 कर देते, √2 का स्क्वायर, फिर वही आ जाएगा। कितना आ गया भाई? ml स्क्वायर। उतना ही रह गया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन क्या था इसका? क्वेश्चन यह था, टू आइडेंटिकल रॉड, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द सेंटर, फाइंड द एम आई अबाउट एन एक्सिस बाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एम आई अबाउट एन एक्सिस बाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर है, इसका मतलब 45 डिग्री एंगल बनेगा। चले आगे। जी सर। चलो, थोड़े से एम आई लिखा देता हूं। एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर, कौन सा? सॉलिड स्फीयर, ये आ गया। सॉलिड स्फीयर का एम आई क्या होता है? सबसे पहला है अबाउट डायमीटर, ये देखो भाई, ये स्फीयर का रिप्रेजेंटेशन है, डबल तरफ से शेडो कर देंगे और ये जाएगा, समझ आया भाई? अबाउट ए बी एक्सिस के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे।
तो पता है क्या होता है, याद रख लेना, ये होता है 2/5 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूं, आप ध्यान रखना जहां भी पूछे। आगे समझ में नहीं? यस सर। केमिस्ट्री की क्लास नहीं है कब? अब तो फिजिक्स की चल रही है भाई फैजल बाबू, नाचो, आइसक्रीम खाओ, और क्या क्या खिला रहे हो भाई? अच्छा, केमिस्ट्री क्लास अभी थी इसके बाद? क्यों भाई? यस सर। यस सर। मेरी बताओ कितनी क्लास कैंसिल हुई है जब जब लगी है? एक भी दिन नहीं सर। शायद नहीं हुई एक दिन। नहीं, जब कोविड तुम्हारी क्लास में बीमार पड़ा था, मैं किसमें पड़ा था तब हुई थी, शायद तुम्हारे में ही हुई थी, किसमें हुई थी? नहीं, नहीं तुम नहीं, उस समय नहीं पढ़ा, नहीं था। एम मास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना होता है यहाँ भाई? ये होता है 4/3 πr³ तो आई पता है कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 3 3 जा 15 पाई रो, ये आ जाएगा कि नहीं? दोनों फॉर्मूले। अगर हम कहते हैं इफ एम कांस्टेंट है, एम अगर कांस्टेंट रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। समझ में आ गया? मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस डबल कर दी जाए, मास को कांस्टेंट रखते हुए रेडियस डबल कर दी जाए तो ये आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल क्या होगा भाई? r⁵ होगा। समझ में आ गया? अगर रेडियस वो डेंसिटी कांस्टेंट करके रेडियस डबल कर दी जाए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गया भाई? यस सर। अब दूसरा इसमें आता है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्फीयर है और ये घुमाया जा रहा है। ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों? कौन सी थ्योरम लग रही है? पैरेलल एक्सिस। तो लगा लो भाई। तो क्या आ जाएगा? IG = IG प्लस IG अभी लिख के चुका हूं पिछले वाले में, कितना था? 2/5 mr² प्लस mr²। तो कितना आ जाएगा? 5 mr²। 7/। इसके भी क्वेश्चन उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे ट्राइंगल के, रिंग के, स्फीयर पे, सर्कल पे वो रख के कराई थे ना मैंने शुरुआत में। तो रिंग और डिस्क की जगह ऐसे रख दो उसमें। समझ आया भाई हेमंत? हेमंत ये भी कभी नहीं बोला आज तक। हेमंत लेफ्ट भी कर गया। तुलसी आवाज आ रही है? नहीं समझ आया? तुलसी श्लोक, इससे भी मेरी आज तक बात नहीं हुई। प्रियंका से बोलती रहती है। प्रिया आवाज आ रही है? प्रिया, प्रिया यादव, महक। यस सर, आ रही है। अच्छा महक, चलो। अक्षा इरफान ये भी नहीं बोलती। यस सर। बोल रही है बोलिए, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलिए सर, बोलिए, मैं क्या बोलूं? पूछो कुछ न कुछ, कुछ न कुछ पूछा करो ना बेटा। ओके सर।
अब पूछ रहा करो कुछ, चाहे उल्टा सीधा पूछ लो, अटका दिया करो, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, आ गया बेटे समझ? यहाँ तक कि क्लियर है बेटा? यस सर। एम आई ऑफ होलो स्फीयर, एम आई ऑफ होलो स्फीयर, या मैं एक तरीके से होलो स्फीयर स्पेरिकल सेल कर सकते हो इसे। सेल का मतलब जानते हो बेटा? नहीं, जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस क्या हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो। इनर और आउटर रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, उनमें कोई अंतर ना हो। समझ में आ गया? जैसे बबल हो गया, जैसे बैलून हो गया। क्लियर है भाई? तो देखो पहला इसमें क्या बता रहा हूं मैं, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। ये देखो ये सेल है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है। समझ में आ गया? अगर हमें सिर्फ ऐसा ही बना के दे दिया और ये छोड़ दिया है तो सेल है, और कैसे भी बना दिया है, लिख रखा है कि वो स्फीयर है, डिस्क है, तो वो इमेजिन करेंगे। डायमीटर का मतलब ये है जैसे ये बीच में से प्रो दिया और ये घुमा दिया। एम आई होता है 2/3 MR स्क्वायर। कितना? 2/3 MR स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ ली जाए तो आई एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ MR स्क्वायर। एम से एम काट दूं तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, √2/3 ऑफ। क्लियर है? यस सर। सही है। बी देख लो, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस निकाल रहे हैं। ये आ गया भाई। ये आ गया। कौन सी थ्योरम लग रही है भाई? कौन सी थ्योरम? पैरेलल। पैरेलल। आई इज इक्वल टू क्या होता है, कितना हो जाएगा? 3/2 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। 3/2 नहीं, 2/3। यस सर 2/3। तो कितना, 3 2 5/3 है हमारे। नोट हो गए? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत हो तो यहां तक पूछो बेटा। देखो मैं स्लाइड बैक करता जा रहा हूं, कोई कहीं पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछो। कि आ गया सारा समझ? क्लियर है भाई? कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ नहीं आया हो? क्यों? सर, हाँ जी। सर एक रिमूव्ड पार्ट वाला क्वेश्चन बताना जो आपने कराया था। दोबारा? यस सर, या फिर दूसरा करा दीजिए कोई एक क्वेश्चन से रिलेटेड। लो, या उसमें कुछ नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं। तो मैं दोबारा भी, मास भी मैंने बताया था। ये यही था क्या? ये रहा। ये हमने क्या बोला था कि ये डिस्क है जिसका मास m है। डिस्क का मास m है, इसमें से r/2 रेडियस की डिस्क है,
सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जो कटी है उसको हमने अलग कर दिया। तो पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो पहले तो इसका मास निकाल लिया, m/4 समझ में आ गया था नहीं? यस सर। आ गया। अब मैं कह रहा हूं आई जो टोटल था अबाउट इस एक्सिस जो सेंटर से जा रहा है वो आई रिमूव प्लस आई रिमेनिंग है। कितना समझ में आ गया? मास m था, रेडियस r थी, तो आई टोटल मास कितना, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना था? mr²। अब मैं रिमूव का क्या आ जाएगा बेटा, इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, IG प्लस md²। ये आ गया। m की जगह रिमूव पार्ट का मास है वो m डैश प्लस आई रिमेनिंग। आ गया समझ? IG क्या होगा भाई, यहां से हमें निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या था, 1/4 नहीं 1/2 m डैश, लेकिन उसकी रेडियस r/2 है, m डैश r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस m डैश फिर r/2 का होल स्क्वायर। अब m डैश की जगह m/2 सॉल्व कर लिया तो निकल गया ना। क्लियर है? हेलो? यस सर। अगर मैं कहता इसी क्वेश्चन में और मैं कह देता, जैसे मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, ये पूरी थी डेश थी, ये देखो r/4 का मैंने रिमूव कर दिया, कितने का? r/4 का। अब इसका मास कितना हो जाएगा रिमूव का? r² के प्रोपोर्शनल होता है, कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा कि नहीं? अरे अरे मास होता यस है सेम, टोटल कितना है इसका निकाल लोगे कि नहीं? निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। करके देखना, आंसर बताना इसका कितना आता। ठीक है, क्लास नंबर है तुम्हारी, कहाँ गए आज? इंपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ सर, क्या कहते हैं, अच्छा